राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। आनंद आदि सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा के धर्म हैं। उन सबका अन्यत्र भी ब्रह्म के वर्णन में अध्याहार किया जा सकता है। आनंद आदि सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा के धर्म हैं। उन सबका अन्यत्र भी ब्रह्म के वर्णन में अध्याहार किया जा सकता है। परब्रह्म के लिए आनंद, सर्वगत, सर्वात्मा, सर्वज्ञ आदि जितने भी धर्मों का प्रयोग हुआ है तो वे सभी श्रुतियों में आए हैं। एक गुण का वर्णन यदि एक श्रुति में छूट गया है तो वह दूसरी में आ गया है, ऐसा मान लेना चाहिए। 12वां सूत्र। प्रिय रूप सिर का होना आदि धर्मों की प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार सिर आदि अंगों का भेद मान लेने पर ब्रह्म में बढ़ने घटने का दोष उपस्थित होगा। प्रिय रूप सिर का होना आदि धर्मों की प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार सिर आदि अंगों का भेद मान लेने पर ब्रह्म में बढ़ने घटने का दोष उपस्थित होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि प्रिय ही उसका सिर है, मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बाया पंख है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म में पूछ एवं प्रतिष्ठा है। इस प्रकार पक्षी का रूपक देकर जो अंगों की कल्पना की गई है वह ब्रह्म का स्वरूपगत धर्म नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अंग प्रत्यंग के भेद से ब्रह्म में भेद मान लेने पर उसमें घटने बढ़ने की आशंका होगी। इसलिए ब्रह्म के जो स्वाभाविक लक्षण न हो उसको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिए। 13वां सूत्र। किंतु दूसरे जो आनंद आदि धर्म हैं वे ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति में कहे गए हैं, इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उनका ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि उन सब में अर्थ की समानता है। किंतु दूसरे जो आनंद आदि धर्म हैं वे ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति में कहे गए हैं, इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उनका ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि उन सब में अर्थ की समानता है। रूपक के लिए अवयव की कल्पना से युक्त जो प्रिय शिरत्वादि धर्म है उनको छोड़कर अन्य जो आनंद आदि स्वरूपगत धर्म है उनका संग्रह प्रत्येक ब्रह्म विद्या के प्रसंग में किया जा सकता है, क्योंकि उनमें अर्थ की समानता है, अर्थात उन सब के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म एक ही है। 14वां सूत्र। अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन न होने के कारण यही मालूम होता है कि उस परमेश्वर का भली भांति चिंतन करने के लिए उसका तत्व रूपक द्वारा समझाया गया है। अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन न होने के कारण यही मालूम होता है कि उस परमेश्वर का भली भांति चिंतन करने के लिए उसका तत्व रूपक द्वारा समझाया गया है। ब्रह्म के विषय में ऐसी कल्पना केवल उपासना की सुगमता के लिए की गई है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। 15वां सूत्र। आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण भी यह सिद्ध होता है। आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण भी यह सिद्ध हो जाता है। इसके सिवा इस प्रकरण में बारंबार सबका अंतरात्मा बताते हुए अंत में विज्ञान में जीवात्मा का अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। 11वां सूत्र। आनंद आदि सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा के धर्म है। उन सब का अन्यत्र भी ब्रह्म के वर्णन में अध्याहार किया जा सकता है। 12वां सूत्र। प्रिय रूप सिर का होना आदि धर्मों की प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार सिर आदि अंगों का भेद मान लेने पर ब्रह्म में बढ़ने घटने का दोष उपस्थित होगा। 13वां सूत्र।
किंतु दूसरे जो आनंद आदि धर्म हैं वे ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति में कहे गए हैं। इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उनका ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि उन सब में अर्थ की समानता है। 14वां सूत्र, अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन न होने के कारण यही मालूम होता है कि उस परमेश्वर का भली भांति चिंतन करने के लिए उसका तत्व रूपक द्वारा समझाया गया है। 15वां सूत्र, आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण भी यह सिद्ध हो जाता है। राधे कृष्ण राधे